18 हम लोग करते हैं डिजोनर ऑफ बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन। तो सोहन सोल्ड गुड्स टू मोहन। क्या हुआ? सोहन मोहन को क्या किया? सेल्स किया। कितने का सेल्स किया उसने? 8000 का सेल्स किया उसने। उसके बाद क्या हुआ? रिसीव्ड चेक ऑफ 4000 एंड एक्सेप्टेंस ऑफ 4000 फॉर 2 months। मोहन ने सोहन को क्या दिया? 4000 रुपया का चेक और साथ में 4000 का बियर एक्सेप्ट करके उसने दिया। थर्ड स्टेप में सोहन सेंट द बिल टू बैंक टू गेट द अमाउंट ऑन ड्यू डेट। सोहन ने बैंक में बिल को भेज दिया कलेक्शन के लिए। अब हमको यहाँ पर जर्नल एंट्री करना है जिसमें 2 कंडीशन दिया है। पहला कंडीशन मैच्योरिटी में, मैच्योरिटी मतलब जब बिल का डेट पूरा हो गया तो उस समय उसने क्या किया? पेमेंट उसको मिल गया, यानी कि पेड हो गया। और सेकंड कंडीशन में बोला है इफ बिल गेट्स डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट एंड 40 पेड नोटिंग चार्जेस। बोला है मैच्योरिटी में अगर बिल्स डिसऑनर्ड हो जाता है और नोटिंग चार्जेस 40 रुपीज पे करता है तो इस दोनों कंडीशंस में इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 जर्नल एंट्रीज। इन द बुक्स ऑफ सोहन। सोहन कौन है? ड्रॉयर है। अब यहाँ पर पहला एंट्री क्या है? सेल्स किया है मोहन को, तो मोहन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना है? 8000 और यहाँ पर भी 8000। अब सेकंड में क्या हुआ? 50% उसको चेक मिला, 50% का बीआर मिला। तो चेक मिलेगा तो बैंक का एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट 4000 का चेक मिला और बीआर अकाउंट डेबिट 4000 का बीआर मिला टू मोहन अकाउंट, मोहन्स अकाउंट 8000 रुपया। थर्ड में क्या हुआ? सोहन ने बीआर को बैंक को दे दिया, तो बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4000 और 4000, क्योंकि 4000 का बिल था। अब डी में 2 कंडीशन आता है। फर्स्ट कंडीशन आपका ये है और सेकंड कंडीशन डिसऑनर्ड का है। अगर मैच्योरिटी में पेमेंट मिल जाता है तो हम यहाँ पर लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट, कलेक्शन अकाउंट। और यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 4000 रुपया दोनों में। सेकंड में क्या है? सेकंड कंडीशन में मैच्योरिटी में डिसऑनर्ड हो गया है, तो डिसऑनर्ड होगा
तो यहाँ पर हम लोग फिर से मोहन का नाम ओपन करेंगे, मोहन्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट, कलेक्शन अकाउंट। ये बिल सेंट फॉर कलेक्शन जो था इसको हम क्लोज करेंगे और मोहन का खाता फिर से ओपन होगा क्योंकि उसने पेमेंट नहीं किया, और नोटिंग चार्जेस हम इसी अमाउंट में ऐड कर देंगे। तो 4040 यहाँ हो जाएगा 4040। अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखते हैं मोहन के खाते में जो एंट्री होगा। मोहन के खाते में सिंपल एंट्री होगा जैसे हम लोग पहले कर रहे थे। तो यहाँ पर हो जाएगा मोहन और ये है ड्रॉई। पहला ट्रांजैक्शन परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट 8000 और यहाँ पर भी 8000। सेकेंड यहाँ पर सोहन्स अकाउंट डेबिट 8000 टू बैंक अकाउंट, क्योंकि उसने चेक दिया था इसलिए बैंक होगा, नहीं तो कैश होता। और यहाँ पर बीपी अकाउंट हो जाएगा क्योंकि सोहन के लिए बिल्स पेएबल है। तो 4000 यहाँ पर, 4000 यहाँ पर। अब थर्ड कंडीशन में ये जो बिल सेंड किया था सोहन ने बैंक में, इसका एंट्री इसके खाते में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सोहन का ट्रांजैक्शन बैंक के साथ है। फिर से मैं बता रहा हूं, ये स्टेप का एंट्री ड्रॉई के खाते में नहीं होगा क्योंकि सोहन और बैंक के बीच में ये ट्रांजैक्शन था, मोहन के साथ नहीं था। मोहन के साथ ये दोनों है। तो हम लोग फर्स्ट कंडीशन में हम लिखते हैं मैच्योरिटी में पेड कर दिया उसने, तो यहां पर हो जाएगा बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना? 4000 और 4000। सेकंड में अगर वो डिसऑनर्ड करता है तो एंट्री क्या होगा? डिसऑनर में बीपी अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू सोहन्स अकाउंट। अब यहाँ पर 4000 का बीपी कैंसिल होगा, साथ में 40 रुपया नोटिंग चार्जेस और सोहन के अगेंस्ट में 4040। जब ड्रॉई एंट्री करता है तो ये 40 रुपीज नोटिंग चार्जेस का एंट्री उसका करना होता है क्योंकि इसके लिए ये एक्सपेंसेस है। लेकिन हम लोग जब सोहन का एंट्री कर रहे थे तब हमने देखा कि हमने नोटिंग चार्जेस को एड अप करके लिख दिया था। इसलिए लिखा था क्योंकि नोटिंग चार्जेस जो है सोहन मोहन से लेगा, क्योंकि मोहन के वजह से ये 40 रुपया उसका एक्स्ट्रा खर्च आया था, तो उसको वो खर्च के तौर पर मेंशन नहीं करेगा क्योंकि उसके लिए वो खर्च नहीं है, क्योंकि वो मोहन से वो पैसा लेगा। लेकिन मोहन के केस में क्या होता है कि ये इसका एक्स्ट्रा खर्च आ जाता है नहीं पेमेंट करने के वजह से, इसलिए वो नोटिंग चार्जेस का मेंशन करता है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा।
अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, रिन्यूअल ऑफ बिल। अब रिन्यूअल ऑफ बिल का मतलब समझे पहले। मान लीजिए कि एक बंदा, किसी से मैंने सामान खरीदा है, उसके बदले में मैंने उसको बीपी दिया, बिल्स दिया। जब मैच्योरिटी डेट आया तो मेरे पास पैसा नहीं है पेमेंट करने के लिए, और मैंने खुद ही जा करके उनसे मिल करके मैंने बोला कि देखो भैया, मेरे पास पैसा अभी नहीं है, मैं आपको पेमेंट नहीं कर सकता, आप ये पुराना बिल को कैंसिल कर दीजिए और एक और नया बिल आप मेरे को दे दीजिए, 1 महीना का और मोहलत दे दीजिए। तो अगर वो जो ड्रॉयर है वो अगर एक्सेप्ट करता है इस प्रपोजल्स को, तो पुराना बिल कैंसिल हो करके नया बिल हमारा बन जाता है। पुराना बिल कैंसिल करके हमारा नया बिल तैयार हो जाता है। तो इसको बोलते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल। अब रिन्यूअल ऑफ बिल में हो सकता है कि ड्रॉयर जो है वो आपको इंटरेस्ट चार्ज करे, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी वो 1-2 महीना इंतजार कर चुका है और अभी आपके कहने पर 1-8 महीना और एक्सटेंड कर रहा है। तो इससे उसको नुकसान होता है, क्योंकि जितना लंबा समय वो बिल्स ब्लॉक रहेगा, पैसा ब्लॉक रहेगा, उसको उतना नुकसान होता है। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि बिजनेस में पैसा अगर ब्लॉक हो जाता है तो इससे नुकसान होता है, बिजनेसमैन को प्रॉफिट कम कमा पाता है। तो इसीलिए हो सकता है कि वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो हम लोग देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। ऑन 1 अगस्त 2017, 1 अगस्त 2017, इसमें क्या हुआ? रवि सोल्ड गुड्स टू शोम। रवि जो है, इन्होंने सामान बेचा है सोम को। क्या किया? सेल्स किया है। कितने का सेल्स किया? 20,000 का उसने सेल्स किया है। ड्यू अपन ही में बिल फॉर 2 months ऑफ द अमाउंट। बोला 2 महीने का बीआर बनाया। रवि ने बीआर बना करके सोम को दिया और सोम ने एक्सेप्ट करके बिल्स को रवि को दिया है। कितने का? 20,000 का, सेम डेट में। इसके बाद क्या हुआ? On the due date, Shom expressed his inability to mill the bill and offered to pay 8,000. अब जब मैच्योरिटी आया, मैच्योरिटी 3 महीने बाद आया, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी कि 4 नवंबर। 4 नवंबर जब आया, पेमेंट का टाइम आया, तो सोम ने रवि को बोला कि मैं ना पूरा पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, मैं आपको 8,000 रुपया कैश पेमेंट कर रहा हूं और बाकी का एक आप नया बिल बना दो। ठीक है, नया एक और बिल बना दो और उसमें 15% इंटरेस्ट आप जोड़ लेना, ये बताया। अगला ने एक्सेप्ट किया उसको, न्यू बिल को, और फिर वो प्रपोजल को रवि एग्रीड किया है। और जब मैच्योरिटी, वो बिल बना 3 महीने का, यहां पर फिर से 3 months का बिल बना। यहाँ पर भी लगभग 3 महीने का बना था, यहाँ फिर से 3 महीना बना। 3 महीने बाद, यानी कि 4 नवंबर हुआ था, तो 4 नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब्रुवरी, तो 4 फरवरी, 4 नहीं 3 ऐड हो जाएगा, 7 फरवरी को। 7 फरवरी को जब मैच्योरिटी फिर से आया तो पेमेंट हो गया बिल का। तो ये है क्वेश्चन आपका। मैं फिर से आपको ये क्वेश्चन समझा दे रहा हूं। 1 अगस्त 2017 में रवि ने सोम को 20,000 रुपए का सामान बेचा। उसी दिन उसने एक बिल बनाया और सोम को भेजा। सोम ने बिल को एक्सेप्ट करके रवि को दे दिया। अब 4 नवंबर जब मैच्योरिटी आया तो सोम ने बताया कि मेरे पास 20,000 देने के लिए नहीं है, मैं आपको 8,000 रुपया कैश पेमेंट करूंगा और बाकी जो बचा है, बाकी कितना बच जाएगा? 12,000 रुपया। तो 12,000 रुपया का आप नया बिल बना दो जिसमें आप 15% इंटरेस्ट भी ऐड कर देना। उसका भी 3 महीने का बिल बना और 7 फरवरी में, यानी कि 2018 में 7 फरवरी में जब मैच्योरिटी डेट आया तो उसने पेमेंट कर दिया।
ये है आपका क्वेश्चन। अब यहां पर एंट्री देखिए, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रवि, क्योंकि रवि हमारा ड्रॉयर है तो पहले हम लोग ड्रॉयर का बना लेते हैं। अब यहां पर पहला फर्स्ट एंट्री जो कि 1 अगस्त 2017 है, सोल्ड किया सोम को, तो सोम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना है 20,000 और 20,000। अब सेम डेट में उसको बीआर मिला, तो बीआर अकाउंट डेबिट टू सोम्स अकाउंट कितना हो जाएगा 20,000 और यहां पर भी 20,000। अब नेक्स्ट हो गया 4 नवंबर 2017। 17 में क्या हुआ, उसका मैच्योरिटी डेट आया, पूरा उसने पेमेंट नहीं कर पाया, तो कितना कैश अकाउंट डेबिट 8,000 रुपये का उसको कैश मिला। बाकी का जो बीआर अकाउंट है वो कैंसिल हो जाएगा। चलिए पहले हम लोग इसको कैंसिल करते हैं। सोम्स अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट कितना 20,000 और यहां पर भी 20,000, ये हो गया कैंसिल। सेम डेट में फिर नया बिल बना और इंटरेस्ट के साथ, तो पहले हम इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट हो गया 15% ऑफ 12,000 रुपया, क्योंकि 8,000 उसने कैश दे दिया, और 3/12 3 महीने का नया बिल बना। तो इतना का उसका इंटरेस्ट बन गया। अब हम देखते हैं फोर्थ में, उसने कैश पेमेंट किया, तो कैश अकाउंट डेबिट कितना मिल गया उसको 8,000। नया बीआर बना उसका, बीआर एक्सेप्ट भी किया उसने, बीआर अकाउंट आ गया डेबिट। अब देखो 12,000 उसका एक्चुअल अमाउंट था, इंटरेस्ट था 450, तो 12,450 का बिल बना टू सोम्स अकाउंट। अब यहां पर हो जाएगा 20,450। अब आता है फिर से मैच्योरिटी, मैच्योरिटी आएगा 7 फरवरी 2018। नवंबर से 18 फरवरी हो गया, तो 17 से 18 हो जाएगा। इस डेट को उसने पेमेंट कर दिया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। बीआर को क्लोज कर देंगे क्योंकि अभी हमको पैसा मिल गया है 12,450, यहाँ पर भी 12,450। स्क्रीनशॉट ले लें इसका, उसके बाद सोम के खाते में बता देता हूं। चलिए अब आगे का बात करते हैं।
तो अब हम लोग सोम के खाते में एंट्री देखते हैं क्या होता है। पहला 1 अगस्त 2017, यहाँ पर परचेज किया है, यहाँ रवि सेल्स किया है तो सोम परचेज किया है, ये आप लोगों को पता है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट, 20,000 यहाँ पर और 20,000 यहाँ पर भी। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड में 1/8/2017, इसमें क्या हुआ, रवि's अकाउंट डेबिट टू बीपी अकाउंट, यहाँ पर भी 20,000 और 20,000। अब आता है 4 नवंबर 2017। डेट्स को थोड़ा देख लेना, 3-3 महीने का हो सकता है, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो उसको सुधार लेना अपने से। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर क्या हुआ कि बीपी का पैसा नहीं मिला तो बीपी कैंसिल होगा। बीपी अकाउंट डेबिट टू रवि's अकाउंट, फिर से रवि का ओपन हो जाएगा। तो यहाँ 20,000 और 20,000। अब सेम डेट में दैट इज 4/11/2017, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखो 8,000 रुपया कैश दिया, बाकी का बिल्स दिया है, तो यहाँ पर आ जाएगा रवि अकाउंट डेबिट, रवि's अकाउंट डेबिट कितना, बाद में लिखते हैं अमाउंट को, टू कैश अकाउंट, उसने कैश कितना दिया, 8,000 उसने कैश दिया है, और टू बीपी, बीपी अकाउंट कितना दिया, ये 12,000 प्लस ये इंटरेस्ट, तो 12,450, यहाँ पर हो जाएगा 2450, 450। अब मैच्योरिटी आएगा 7 फरवरी, तो 7 Feb 2018, यहाँ पर क्या हुआ, उसने बीपी का पेमेंट कर दिया, तो बीपी अकाउंट डेबिट टू रवि's अकाउंट, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12,450 और यहाँ पर 12,450। तो ये हो गया आपका ट्रांजैक्शंस कंप्लीट इस क्वेश्चन का।